गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी नए साइंस के प्रीवियस की सेकंड क्लास है और लास्ट क्लास में हमने कुछ आपको थ्योरी बताई हुई थी और कुछ सवाल भी दिए थे होमवर्क में। ये सवाल भी आपके लिए होमवर्क ही था ना। सिर्फ 2 बच्चों के हमारे पास आंसर आए हैं, बाकी किसी के आंसर नहीं आए हैं। तो होमवर्क यदि किसी को दिया जाता है तो आपको करना ज़रूर है ना, तो इससे आपका लॉस होगा। जैसे कि आपकी टेस्टों में आपका परफॉर्मेंस आप पता चल रहा है कि क्या है ना? अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है आपका। तो यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए एंड बी साझेदार एक फर्म में ए और बी साझेदार हैं जो 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने सी को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया। लाभ हानि का नया अनुपात व त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो सवाल में ये नहीं लिखा है कि नए साझेदार को पुराने साझेदार में से कौन कितना दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो ये कंडीशन कौन सी होती, जब पुराने साझेदारों का भाग दिया हो, लाभ हानि अनुपात दिया हो और नए साझेदार का दिया हो और सवाल में कुछ ना कहा गया हो कि नया साझेदार किससे कितना ले रहा है या पुराने साझेदार नए साझेदार को कितना कितना दे रहा है। तो ये कंडीशन कहलाती है कि पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात कायम रहेंगे। क्या है, नोट यहाँ लिख देते हैं। ये कौन सी कंडीशन है कि पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात ही रहेंगे। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले किसको देते हैं, नए साझेदार को, और बचा हुआ जो है वो हम किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सभी साझेदारों को उनके पुराने अनुपात में। हेलो, हाँ, तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि आपका जो क्वेश्चन है इसमें कंडीशन है कि जब पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात कायम रहेंगे। तो यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा, हमने आपको बताया है कि जब पुराने साझेदारों का अनुपात दिया हो, नए साझेदार का अनुपात दिया हो और सवाल में कुछ ना कहा हो कि वो नया साझेदार किससे कितना ले रहा है या पुराने साझेदार किसको कितना दे रहे हैं, तब हम इस प्रकार की कंडीशन मानते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि लिखा होगा, ये समझना होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले नए साझेदार को देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन में ए तथा बी का लाभ हानि अनुपात ए तथा बी का लाभ हानि अनुपात कितना है, 3:2। ठीक है, नया साझेदार कौन है, सी। तो यहां पर लिखेंगे नए साझेदार सी का भाग, सी का भाग कितना है, देखो 1/5, 1/5 ये नए साझेदार सी का भाग है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले नए साझेदार को देंगे, मतलब सी को 1/5 भाग देने के बाद शेष तो कितना बचेगा अपन यहाँ पर देखेंगे। तो एक में हम कितना जोड़ दें कि 5 के बराबर हो जाए, कितना जोड़ेंगे, 4। तो शेष भाग कितना बचेगा, 4/5। मैथ्स का तरीका अपन वैसे नहीं करते हैं, यहाँ पर आपको सीधा ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो शेष कितना बचेगा, 4/5। अब ए का नया भाग, तो ए को 4/5 का पहले जितना मिलता था उतना ही मिलेगा। पहले कितना मिलता था, 3/5, तो अब भी उतना ही मिलेगा 3/5, लेकिन शेष का मिलता है 4/5 का। तो 4×3 = 12 और 5×5 = 25,
12/25। ऐसे हम निकालेंगे b का नया भाग, b का नया भाग, b का नया भाग, उसको भी शेष का मतलब 4/5 का, पहले कितना मिलता था 2/5, 2/5 देंगे अपन, 2/5, 4 दूनी 8 और 5/25। का मतलब क्या होता है, गुणा ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। अब हम लिखेंगे नया अनुपात, तो नया अनुपात A B C, ठीक है। तो A का कितना है, देखो ये निकला 12/25, B का कितना है 8/25 और C का कितना, ये लिखा है C का 1/5, तो हम लिख देंगे 1/5। अब सबके हर हमें समान करना होता है, जैसे इसका 25 है, B का भी 25 है, तो C का भी हमें कितना करना है 25। तो 5 में हम कितने का गुणा करें कि 25 हो जाए, 5 का। तो जितने का हम नीचे गुणा करते हैं उतने का ऊपर, मतलब 5/5। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12/25 अनुपात 8/25 और 5 एकम 5, 5/25, 5/25। तो यहाँ पर आपका नया अनुपात जो है हर समान हो गया, अलग कर देंगे, तो 12:8:5। अब ये और छोटे नहीं हो सकते हैं, मतलब यही आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है। 12:8:5। और क्या पूछा था सवाल में, इनने त्याग अनुपात भी पूछा था, तो हम त्याग अनुपात निकालेंगे। एक तो आ गया आपका, ठीक है, ये आ गया आपका। अब त्याग अनुपात निकालना है, तो A B का पुराना अनुपात, या यहाँ पर सीधा अपन त्याग अनुपात बराबर लिख देते, क्योंकि वहां पर पीछे पेज में लिखा हुआ है पुराना नया अनुपात, तो लिखने की जरूरत नहीं है। पुराना अनुपात लेंगे अपन, तो त्याग अनुपात बराबर, त्याग अनुपात बराबर क्या होता है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। पुराने अनुपात में से नया माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, त्याग अनुपात। तो पहले हम A का निकालेंगे। पुराना अनुपात A का कितना है, जी लिखा है 3/5, तो 3/5 माइनस नया, नया कितना है ना 12/25, कितना आ जाएगा 12/25। तो यहाँ पर करेंगे पर माइनस 12/25। अब लघुत्तम हम 25 भी ले सकते हैं और गुणा करके 125 भी ले सकते हैं। 25 ले लो, थोड़ा सा आप ऐसे भी कर ले बिना उसके गुणा किए, तो लघुत्तम कितना आएगा 25। आप गुणा करके भी ले सकते हैं, कोई वो नहीं है। तो अब 5 का भाग 25 में देंगे तो कितना आएगा 5/25, और जो 5 आया उसका गुणा हम कर देंगे 3 में, तो 5×3 15। 25 का भाग 25 में कितनी बार जाएगा, एक बार। एक आया भागफल, उसका हम 12 में गुणा करेंगे ऊपर, तो 12 एकम 12, मतलब 3/25। ये है इसका त्याग अनुपात। ऐसे लेंगे हम बी का त्याग, तो पुराना भाग है बी का 2/5 माइनस नया दिया है 8/25, ये लिखा है पुराना 2/5 और नया कितना है 8/25। यहाँ पर अपने माइनस कर दिए, इनका भी लघुत्तम। अब हम 25 ही लेंगे, क्योंकि पहले वाले में 25 लिया, तो यहाँ भी 25 लेंगे। 5 का भाग 25 में 5/25 5 बार, जो भागफल आया उसका हम ऊपर गुणा कर देंगे अंश में, तो 5 दूनी 10। 25 का भाग 25 में एक बार, और 1 का गुणा करेंगे हम 8 में, 8 एकम 8।
तो कितना आ जाएगा 2/25। त्याग अनुपात पहले का कितना है 3/25, दूसरे का 2/25। अब इसको अपन क्या कर देंगे 3/25 और 2/25, तो क्या 3:2 क्या आ जाएगा 3:2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन करेंगे अगला। यदि आपको डाउट होते हैं तो हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आ तथा बा एक फर्म में साझेदार हैं और क्रमशः 3:2 में लाभ विभाजन करते हैं। वे सा को साझेदार बनाते हैं। आ अपने भाग का 1/3 तथा बा अपने भाग का 1/4 सा के पक्ष में समापित करते हैं। तीनों का नया अनुपात व त्याग अनुपात की गणना कीजिए। तो देखो यहाँ पर सा का भाग नहीं बताया कि सा का भाग कितना है नए साझेदार का, लेकिन सा को आ कितना दे रहा है और बा कितना दे रहा है। तो भाई जैसे आने दिए मान लेते हैं 3 भाग माना है ना, बा ने कितने दिए मान लिए, कितने दिए 4 भाग, दोनों को जोड़ देंगे तो कितने हो गए 7। तो सा को कितना मिलेगा 7 भाग। तो कैसे आएगा, हमने निकाला है जो आ दे रहा है और बा दे रहा है दोनों का जोड़ के निकालेंगे। यहां पर क्या है जोड़ेंगे हम, लेकिन ये फ्रैक्शन में है, ये हमने आपको सिंपल तरीके बताया। अब हमें देखना है क्वेश्चन में क्या कहा है, तो हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहां पर आ तथा बा का लाभ हानि अनुपात आ तथा बा का लाभ हानि अनुपात कितना 3:2। 3:2 नए साझेदार सा का भाग हमें पता नहीं, सा का भाग हमें पता नहीं, निकालेंगे हम अभी। लेकिन यहां पर लिखा है आ अपने भाग का 1/3, ध्यान देना यहां पर लिखेंगे आ द्वारा त्याग, आ द्वारा त्याग, आ त्याग कर रहा है ना अपने भाग का, तो कितना बोल रहे हैं 1/3। आ का भाग कितना है 3/5, तो आ द्वारा त्याग 3/5 का 1/3 वो त्याग कर रहा है। ठीक है, तो का मतलब गुणा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो 3 एकम 3, 5 3 15। तो आ कितना दे रहा है सा के लिए 3/15। यहां लिखेंगे बा द्वारा त्याग, बा भी दे रहा है, तो बा कितना दे रहा है वो देख लेंगे हम। बा अपने भाग का, ये लिखा बा अपने भाग का 1/4 सा के पक्ष में, तो यहां पर बा द्वारा त्याग, बा का भाग कितना है 2/3, उन्होंने बोला अपने भाग का, तो बा का भाग कितना है 2/5, 2/5 का 1/4, देखो जरा यहां पर 1/4 है। तो का मतलब गुणा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो 2 एकम 2 और 5 चौको 20, मतलब आ कितना त्याग कर रहा है 3/15, बा कितना त्याग कर रहा है 2/20। तो जब जो व्यक्ति त्याग करता है तो उसका अनुपात घट जाता है। तो यहां पर लिखेंगे हम आ का नया भाग, नया भाग। आ का पहले कितना था 3/5, इसमें से माइनस कर देंगे, उसने त्याग कितना किया 3/15। ठीक है, आप गुणा करके ले लो, इजी पड़ता है आपके लिए। 5 15 75, लघुत्तम कितना ले लिया 75। अब गुणा करके लिया तो त्याग गुणा करेंगे, 15 थी 45 और 5 3 15, तो 30/75 है। ये आ गया इनका कौन सा नया भाग। इसी लिखेंगे हम बा का नया भाग,
बा का नया भाग। भाई बा ने भी दिया है सा के लिए, तो बा का भी भाग घट जाएगा। पहले कितना था 2/5, इसमें से उसने सा को कितना दे दिया 2/20, तो इसको घटा देंगे। इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा 20 पंचे 100, 3 गुणा कर देंगे तो 20 दूनी 40, 5 दूनी 10, मतलब 30/76, सॉरी 100, 30 बटे कितना आएगा 100। अब ये तो है इनका नया भाग, यहाँ पर हम पूरा लिखेंगे सभी का आ बा सा। अब सा का भी भाग निकालना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा सा का भाग, सा का भाग। ध्यान देंगे जरा, क्या है ध्यान देने की बात, सा को आ से कितना मिल रहा है जी 3/15 प्लस बा से कितना मिल रहा है 2/20, 2/20। इन दोनों को जोड़ देंगे तो सा का भाग निकल आएगा। तो पहले हम लघुत्तम लेते हैं, 15 और 20 का लघुत्तम ले लो तो गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 300, 3 गुणा करेंगे 20 या 60 प्लस 15 दूनी 30, मतलब 90/300। नब्बे बटे 300 ये आ जाएगा। अब हम नया अनुपात जो है सबका लिखेंगे। यहां पर लिख सकते हैं हम नया अनुपात पहले आ का लिखेंगे, ठीक है। आ का कितना है नया अनुपात, ये लिखा आ का नया अनुपात 30/75, 30/75। फिर बा का नया अनुपात 30/100, सा का नया अनुपात ये लिखा है 90/300, 90/300। सभी के हमें हर समान करना है, ठीक है। देखो यहाँ 75, यहाँ 100, यहाँ 300, तो हम बड़ी संख्या बना देते हैं, इजी पड़ता है। तो हमें सबके बटे में 300 करेंगे, तो इसमें 100 में हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा 300 हो जाए 3 का, तो 3 का ऊपर होगा 3 का नीचे। 75 में कितने का गुणा करेंगे 300 हो जाए 4 का, तो 4 का ऊपर 4 का नीचे। अब करेंगे यहाँ पर 4 3 12, 120/300, फिर 3 3 9, 90/300, और ये तो है ही 90/300। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 120/90/90, ये कैंसिल हो जाएंगे। 0 0 तो पहले अपन कैंसिल कर देते हैं सबके, और 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 चौको 12, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, मतलब 4:3:3 इनका क्या है नया अनुपात। देखते हैं हमें यहाँ पर 4:3:3। अब हमें त्याग अनुपात निकालना है, ठीक है। तो त्याग अनुपात त्याग अनुपात का फॉर्मूला क्या है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। हम यहाँ पर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन में हमने यहाँ पर लिखा है आ द्वारा त्याग 3/15, बा द्वारा त्याग 2/20, तो हम इसके हर समान करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि पेपर हॉल में यदि आपके पास टाइमिंग ना हो तो आप डायरेक्ट निकाल लेना, और नहीं तो ये फॉर्मूला लगा के निकालेंगे अपन। तो आ का लिखेंगे हम सबसे पहले, पुराना भाग कितना है आ का 3/5,
माइनस नया भाग 4/10। लघुत्तम ले लो आप, 50 कर लो सीधा सीधा गुणा करके, 10 दिया 30 और 5 चौको 20, मतलब कितना आ जाएगा 10/50। बा का भाग, पुराना भाग कितना है 2/5, नया भाग कितना है 3/10। तो लघुत्तम इनका भी कितना आएगा 50, 10 दूनी 20 माइनस 5 3 15, तो कितना आएगा 5/50। त्याग अनुपात बराबर आ का भाग कितना है 10/50, बा का 5/50। तो हम इसको कितना लिखेंगे, हर समान है तो 10:5, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, मतलब इनका त्याग अनुपात कितना आएगा 2:1। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो आप कॉल करके पूछेंगे जो भी डाउट है, लेकिन सवाल को आप बिना देखे इनको करना भी है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। आ और बा 7:5 के अनुपात के साझेदार है। सा को 1/6 भाग साझेदार भाग के लिए साझेदार बनाया गया, जिसने 1/24 भाग आ से और 1/8 भाग बा से लिया। नया अनुपात और त्याग अनुपात बताइए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि नए साझेदार ने, मतलब सा ने आ से कितना लिया और बा से कितना लिया है, ऐसा हमने कहा है। तो सीधा सा अपन कर देंगे सवाल, यहाँ पर लिखेंगे आ तथा बा का लाभ हानि अनुपात। आ तथा बा का लाभ हानि अनुपात देखें कितना है, यहाँ पर एक पेज छूट गया है, चलिए ठीक है। कितना है आ तथा बा का लाभ हानि अनुपात 7:5, 7:5। नए साझेदार सा का भाग, सा का भाग कितना दिया है आपका 1/6, हम यहाँ पर लिखेंगे 1/6 सा का भाग है। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सा जो है आ से कितना ले रहा है और बा से कितना ले रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आ का नया भाग। ठीक है, कैसे निकालेंगे, आ का पुराना भाग कितना है 7/12, 7 5 12, इसमें से माइनस कर दो आ कितना ले रहा है उससे 1/24, तो यहाँ पर माइनस करेंगे 1/24। ठीक है, लघुत्तम तो 24 ले लो लघुत्तम, गुणा करके भी ले सकते हैं। 12 दूनी, हम दोनों तरीके से आपको करा रहे हैं जिससे आपको हर चीज बने। ठीक है, स्कूल में आपको कुछ और तरीके से भी करा सकते, इस तरीके से भी करा सकते हो, वैसे गुणा करके भी करा सकते हैं, इसलिए हम आपको दोनों तरीके बता रहे हैं। तो 12 का भाग 24 में देंगे कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24, 2 आया 2 का ऊपर गुणा कर दो, 7 में 7 दूनी 14। और हमने आपको बताया था बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे दो, यदि छोटी वो भाग जा रहा है तो वही आपका लघुत्तम होगा। तो देखो 12 दूनी 24 जा रहा है भाग, इसलिए 24 लघुत्तम ले लिया। अब 24 का भाग 24 में कितने बजाएगा, 24 एकम 24, और ऊपर एक गुणा कर देंगे अपन 1 एकम 1, मतलब 13/24। फिर आ जाएगा आपका बा का नया भाग, पुराना भाग कितना है बा का 5/12, इसमें से सा ने नए साझेदार ने इससे कितना लिया 1/8 ही लिखा है, तो माइनस कर देंगे 1/8। इनका लघुत्तम 24 ही ले लो आप,
12 दूनी 24 और 2 आया तो 2 का ऊपर गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 माइनस 8 3 24, 3 आया, 3 का ऊपर गुणा कर दो, 3 एकम 3, तो कितना आ जाएगा 7/24। नया अनुपात, नया अनुपात आ का कितना आ गया 13/24, बा का 7/24 और सा का 1/6। सबके हर समान करना है, जैसे हमने आपको बताया सबके हर समान करना होते हैं। तो इसमें 6 को 24 बनाना है, कितने का गुणा करेंगे अपन 4 का, तो 4 का ऊपर होगा 4 का नीचे होगा, तो कितना आ जाएगा 13/24, तो 24 अलग कर देंगे, 13 बचा, 7/24 तो 7 और 4 एकम 4 और 4 6 24 तो 4, मतलब 13:7:4 इनका नया अनुपात बन गया है। अब हमें क्या निकालना है, त्याग अनुपात भी कहा है हमने, एक कहा है त्याग अनुपात, तो अपन त्याग अनुपात निकालेंगे, यहां लिखेंगे त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ठीक है, पुराने में से नया माइनस कर देंगे तो आ जाएगा त्याग अनुपात। यहां पर पहले हम किसका लिखेंगे, आ का। पुराना अनुपात देखो आ का कितना दिया है 7/12 माइनस नया अनुपात देखो कितना दिया हुआ है 13/24, 13/24 लघुत्तम 24, 12 दूनी 24, 7 दूनी 14, 24 एकम 24, 13 एकम 13, तो यहाँ पर 1/24 आपका क्या आ जाएगा त्याग अनुपात। ऐसे हम बा का निकालेंगे, बा का तो पुराना अनुपात 5/12 माइनस नया अनुपात कितना है 7/, जी लिखा 7/24, 7/24, इनका भी लघुत्तम 24 लेंगे, 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10, 24 एकम 24 और 7 एकम 7, तो 3/24, मतलब जो त्याग अनुपात है इनका हर तो दोनों के समान है, तो कितना आएगा 1:3, दोनों के हर समान, इसलिए सीधा 1:3 लिख देंगे। तो ये भी हो गया आपका क्वेश्चन। यदि इसमें भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वैसे मैं कोशिश करता हूं कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। अब देखेंगे आज हम आपको कुछ थ्योरी का क्वेश्चन देते हैं, लर्न करने के लिए आपको लर्न करना है। एंट्री है, क्या एंट्री है कि नया साझेदार के समय जब नया साझेदार प्रवेश करता है उस समय पूंजी की रकम है ना व्यापार की संपत्ति में अधिकार प्राप्त करने के लिए देता। हमने आपको बताया था ना पहली क्लास में कि वो दो तरीके के पैसा लेके आता है, 2 बैग में, एक पूंजी के लिए लाता है, एक ख्याति के लिए। तो पूंजी की रकम जो देता है उससे उसको व्यापार की संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है, और ख्याति की रकम देता है तो उसको लाभ में हिस्सा प्राप्त होता है। ठीक है, तो ख्याति की रकम को पुराने साझेदार में त्याग अनुपात में बांटते हैं। तो ध्यान रखना है कि नए साझेदार की प्रवेश के समय ख्याति की रकम पुराने साझेदारों को त्याग अनुपात में बांटी जाती है। अब जब नया साझेदार प्रवेश करता है उस समय में कुछ जनरल प्रविष्टियां करना होती हैं। वो प्रविष्टियां कौन कौन सी हैं वो आपको याद करना है। ठीक, तो क्या क्या प्रविष्टि, नंबर 1, पूंजी व ख्याति नगद लाने पर क्या होगी, रोकड़ खाता डेबिट नए साझेदार के पूंजी खाते से और ख्याति के लिए प्रीमियम खाते से। ठीक, पहली प्रविष्टि। दूसरी, जो ख्याति की राशि आई है उसको हम पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांटेंगे। तो ख्याति की राशि त्याग अनुपात में बांटने पर तो क्या करेंगे, ख्याति के लिए प्रीमियम खाता डेबिट पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से, क्योंकि हमें साझेदारों को देना है इसलिए पूंजी खाता क्या करेंगे, क्रेडिट। अगली प्रविष्टि, ख्याति की राशि पुराने साझेदारों द्वारा निकालने पर। ठीक है, तो क्या होगा, पुराने साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट रोकड़ खाते से उन्होंने पैसा निकाल लिया। आगे, यदि ख्याति की राशि नगद नहीं लाई जाती, यदि वो लोग नगद में पैसा नहीं लाते, जैसे पूंजी का पैसा लाए हैं ख्याति नहीं लाए, तब हम क्या करेंगे, नए साझेदार की पूंजी में से निकालेंगे पैसा। तो जिससे लेना उसका पूंजी खाता डेबिट, मतलब नए साझेदार का पूंजी खाता डेबिट, और जिसको देना उसका पूंजी खाता क्रेडिट। तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से, क्योंकि ख्याति की राशि हम पुराने साझेदारों को देते हैं।
अब यहाँ पर एक नोट और, यदि सवाल में अविभाजित लाभ है, अविभाजित संचय है, अविभाजित हानि है, तो वो हम पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट देते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए क्लास यहीं तक रहेगी, बाकी अपन कल देखेंगे। थैंक यू। आपको होमवर्क देंगे तो आपको करना भी है वो, और हमें आज आप होमवर्क भेजेंगे।